मनीष, ये क्या हो गया तुझे? अभी क्या कर रही है तू? ये क्या कर रही है? ओ पीछे से क्या हुआ? गेट बंद हो गई। ओ टॉर्च टॉर्च टॉर्च, एक मिनट, कोई है तो नहीं। ओ ये क्या हो गया? ये मनीष, तो ये बात है मेरी रहस्यमयी बेसमेंट की, जो कि बहुत पुरानी है, करीबन 20 से 25 साल, जिसकी एक रियल बेस्ड स्टोरी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, जिसके बारे में सोच के ही मुझे बहुत डर लगने लगता है और मेरी बॉडी एकदम कांपने लगती है। उस टाइम पर मेरे बेसमेंट में एक फैक्ट्री हुआ करती थी जिसमें बहुत से वर्कर्स काम करते थे। तो ये खतरनाक स्टोरी मेरे दादाजी की है। मेरे दादाजी भी उन्हीं वर्करों के साथ काम करते थे। ये तहखाना जस्ट हमारे ग्राउंड फ्लोर के नीचे ही था, जिसमें सिलाइयों का काम हुआ करता था। तो ये फैक्ट्री पूरे दिन भर चलती थी, जिसमें ये सारे वर्कर और मेरे दादाजी साथ में मिलके काम करते थे, और ये सारे वर्कर शाम तक सारा काम खत्म कर देते थे। फिर उसके बाद बेसमेंट में ताला लगा देते थे। अक्सर रात में दादा ग्राउंड फ्लोर पर जाते कुछ मशीनें और लाइट्स देखने कि सब बंद है कि नहीं। एक रात दादा और हमारी पूरी फैमिली फर्स्ट फ्लोर पे सो रही थी। फिर अचानक से उसी दिन बेसमेंट से कुछ खटपट की आवाज आने लगी। मेरे दादाजी को शक हुआ कि कोई चोर ना आया हो, इसलिए वो नीचे गए एक बार देखने। मेरे दादाजी बहुत हिम्मत वाले थे, उनको किसी से डर नहीं लगता था। तो वो नीचे गए सीधा और बेसमेंट का ताला खोला और लाइट्स ऑन करी। मेरे दादाजी को वहाँ पर कोई नहीं दिखा। फिर वो पलटकर वापस जाने लगे, और जैसे ही वो पलट कर वापस जाने लगे, अचानक से ही लाइट्स ऑफ हो गई। फिर मेरे दादाजी को लगा कि लाइट्स में ही कोई प्रॉब्लम हुई होगी। फिर वो वहाँ से चले गए, और मेरे दादाजी के ऊपर जाने के बाद ही अचानक से बेसमेंट से कुछ आवाज आने लगी, और वो आवाज किसी के रोने की थी। मेरे दादाजी एकदम हैरान हो गए कि अचानक से अभी तो मैं देख के आया, अब कौन है नीचे जो रो रहा है। मेरे दादाजी को पूरा यकीन हो चुका था कि नीचे कोई ना कोई तो जरूर है, इसलिए वो दोबारा नीचे गए। उनके जस्ट नीचे जाते ही वो आवाज भी बंद हो गई, और जैसे ही उन्होंने लाइट्स ऑन करके चारों तरफ देखा तो वहाँ पर कोई मौजूद था ही नहीं। दादा ने सब जगह चेक करने के बाद बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर दोनों ही लॉक कर दिया। फिर ऊपर आकर अपने रूम में लेट गए। उन्हें किसी चीज का तो एहसास था, उन्हें कुछ फील तो हो रहा था ऐसा कि कोई तो है वहाँ पे। फिर मुश्किल से दादाजी को थोड़ी देर नींद आई, और उसके तुरंत बाद नीचे से फिर से कुछ घसीटने की आवाज आने लगी। दादाजी ने सोचा पड़ोस वाले घर से आ रही होगी। जैसे ही सुबह हुई, उन्होंने ये सारी बात जाकर वहाँ सारे काम करने वाले वर्कर्स को बताई और उनसे पूछा कि तुम्हारे साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट अजीब सा हुआ है। वहाँ के वर्कर्स ने बताया उन्हें भी ऐसा अजीब सा फील होता है। जब कभी वो वहाँ देर रात तक काम करते थे तो उन्हें अजीब सी आवाजें आती थी। उन्हें लगता था ये उनका कोई इत्तेफाक है, इसलिए उन्होंने ये बात दादाजी को भी नहीं बताई। दादाजी ने जब ये सारी बातें वर्कर्स की सुनी, उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। फिर मेरे दादाजी ने सारे वर्कर्स को बोल दिया अभी यहाँ पे फिलहाल कोई काम नहीं होगा, थोड़े दिन के लिए बेसमेंट बंद हो रहा है। फिर उन्होंने बेसमेंट बंद करके वहाँ एक मोटा सा ताला लगा दिया और उसके ऊपर मशीनें रख दी। और नेक्स्ट डे जब दादाजी उठे, वो नीचे बेसमेंट में गए चेक करने कि ताला सही लगा है या नहीं। उन्होंने देखा कि सारी मशीनें अपनी जगह से इधर उधर हो चुकी हैं, और जो ताला उन्होंने लगाया था बड़ा मोटा सा, वो भी पूरी तरीके से टूट चुका था। दादाजी एकदम हैरान थे कि ये सब कैसे हुआ। संडे का दिन था और सारे वर्कर्स भी उस दिन छुट्टी पर थे। दादा वहाँ से सीधा बेसमेंट बंद करके ऊपर दादी के पास चले गए और सारी बात दादी को बताई। फिर दादी जी ने फैसला लिया कि किसी तांत्रिक को बुलाया जाएगा और इसके बारे में बताया जाएगा। दादाजी को हैरानी तो हो रही थी, बट इन सब बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता था। उन्होंने दादी जी को बहुत मना किया कि कोई तांत्रिक को नहीं बुलाएंगे, रहने दो। पर दादी ने दादाजी की एक ना सुनी। उन्होंने बोला हम तांत्रिक के पास जाएंगे और उन्हें इधर लेकर आएंगे और साथ में यहाँ पर पूजा भी करवाएंगे। पर जस्ट उसी रात दादा और दादी जी के बात करने के बाद बेसमेंट से काफी एक्टिविटीज होने
आने लगी, काफी आवाजें आने लगी, किसी की रोने की या तो कभी किसी के हंसने की, ऐसी अजीब सी आवाजें लगातार आने लगी। पर ये सारी जो भी एक्टिविटीज होती थी सब बेसमेंट में ही होती थी। ये सब आवाजें सुन के दादा और दादी जी एकदम घबरा गए। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, अब हम ऐसे नहीं रह सकते बिल्कुल भी। यहाँ दादाजी ने फैसला लिया, अब यहाँ पर फैक्ट्री नहीं चलाएंगे बिल्कुल भी। दादा और दादी जी गए तांत्रिक के पास और उन्हें लेकर आए। रात का समय हो रहा था, फिर दादा और दादी जी उन्हें लेकर आते हैं। फाइनली तांत्रिक जी आते हैं और तांत्रिक जी एकदम शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं तुमने अभी तक यहाँ पे इतना काम कैसे कर लिया, समय रहते तुम्हें कुछ करना होगा वरना ये सब तुम्हारा बर्बाद कर देगी। फिर हमारे तांत्रिक जी ने वहाँ कुछ पढ़कर एक रस्सी बांध दी और एक मजबूत ताला लगा दिया और बेसमेंट पूरा सील कर दिया ताकि वहाँ कोई वापस जा ना सके। मैं ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, कमेंट करना आप लोग, आगे की स्टोरी में सेकंड पार्ट में जरूर बताऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो और मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जय जवान जय किसान।